क्या आप ही बर्थडे पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज या किसी फंक्शन में शराब पीते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। Over 150 tea plantation workers have died after consuming toxic, illicit liquor in Assam. More than 350 are in hospital. In a dry state of Gujarat, 30 people have been killed after consuming hooch. That's our other big story tonight. Now the latest on the Bihar hooch tragedy, where the number of people who've died has risen to 40. So 40 people have died in this toxic liquor case. And remember, Bihar is a dry state. ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराबबंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी के मर। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। हाल ही में बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी और कईयों की ये जहरीली शराब पीने से आंखों की रोशनी चली गई। ये मामला बिहार जैसे ड्राई स्टेट से आने की वजह से नेशनल न्यूज में काफी चर्चा में था। इसी तरह का न्यूज कुछ महीनों पहले गुजरात से भी आया था। गुजरात भी एक ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का मतलब होता है जहां शराब की खरीद बिक्री गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। और ये एक दो स्टेट या सिर्फ ड्राई स्टेट की बात नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे स्टेट्स की भी है। इन स्टेट्स में भी जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के शराब के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि शराब बनता कैसे है और कैसे वो शराब जहरीला हो जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश में दो तरह की शराब बनाई जाती है। पहला होता है IMFL, इंडिया मेड फॉरेन लिकर, और दूसरा होता है देसी शराब जिसे कंट्री लिकर या IMCL, इंडिया मेड कॉमर्शियल लिकर भी कहते हैं। आमतौर पर हम लोग ये जानते हैं कि देसी शराब ही जहरीली शराब है, पर यह कहना बिल्कुल गलत है। देसी शराब को बनाने के लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है, पर जब इलीगली और अनप्रोफेशनल वे में किसी भी शराब को बनाया जाता है तब वैसे शराब के पॉइजनस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये फॉरेन लिकर और देसी लिकर बनता कैसे है। तो चलिए इसे जानते हैं। व्यूअर्स, आप जान करके चौंक जाएंगे कि ज्यादातर फॉरेन लिकर कंपनी शराब बनाने के लिए बेसिक लिक्विड देसी शराब के कंपनी से लेती है और बाद में उसमें फ्लेवर, स्कॉच जैसी चीजें ऐड करके उसे फॉरेन लिकर के नाम पर बेचती है। हालांकि फॉरेन लिकर में मोलासेस इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है जो कि फॉरेन लिकर को देसी लिकर से अलग बनाता है। ब्रांडेड फॉरेन लिकर कंपनी शराब बनाने के लिए खुद ही बेसिक लिक्विड्स बनाती है और उन लिकर्स में कलर ऐड करने के लिए कैरामेल कलर को भी मिलाती है। वहीं देसी लिकर गन्ने का रस, ग्लूकोज, महुए का फूल, गुड़, आलू, चावल, जौ, मकई और वह सभी खाने पीने की चीजें जिनमें स्टार्च होती है, उन चीजों को फर्मेंटेशन कर तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन एक तरह का नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से कार्बोहाइड्रेट फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया के मदद से सड़ाया और गलाया जाता है ताकि उन्हें अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सके। देसी शराब को बनाने के लिए लगभग 14 से 15 दिनों के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए इसे मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, जिसके बाद भट्टी में चढ़ाकर उसे गर्म कर उसकी भाप से देसी शराब बनाई जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये शराब जहरीली कैसे हो जाती है। व्यूअर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देसी शराब को बनाने के लिए इसे मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, पर लंबे समय तक मिट्टी में दबे होने के कारण कभी कभी उसमें सांप, बिच्छू जैसे चीजें चली जाती है, जिससे शराब जहरीला हो जाता है। इसके अलावा शराब को नशीला और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें लोग यूरिया और ऑक्सीटॉक्सिन जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिला देते हैं। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग यूरिया और ऑक्सीटॉक्सिन जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिलाते हैं, ऐसे लोग अनप्रोफेशनल होते हैं और इन्हें एक्यूरेट मेजरमेंट्स का पता नहीं होता है। जब कई बार इन केमिकल्स का क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तब ये शराब पॉइजनस हो जाती है। वैसे शराब इथेनॉल अल्कोहल होता है। प्योर अल्कोहल को इथेनॉल ही कहते हैं। इथेनॉल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी होती है। इसका इस्तेमाल वार्निश, पॉलिश, इत्र और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है। यूरिया और ऑक्सीटॉक्सिन्स के मिलावट के कारण इथाइल अल्कोहल मेथाइल एल्किनोल में बदल जाता है, जिसको मेथनॉल भी कहते हैं। यही मेथनॉल ही शराब के जहरीले होने का कारण बनता है।
मेथनॉल कलरलेस होता है और यह भी नशा देता है, पर यह पीने के योग्य नहीं होता है। यह देखने, सूंघने और स्वाद में बिल्कुल इथेनॉल की तरह ही होता है, पर यह जानलेवा हो सकता है। अगर कोई 5 से 10 ml मेथनॉल पी ले तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और अगर उसे ज्यादा किसी ने पी लिया तो उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। बेसिकली मेथनॉल पीने के बाद वह शरीर में जाकर ऑप्टिक नर्व्स को हैम्पर कर देता है, जिससे आंखों की रोशनी चली जाती है। और अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा मेथनॉल पी लिया तो उस व्यक्ति के पूरे नर्वस सिस्टम्स को हैम्पर कर देता है, साथ ही मल्टीपल ऑर्गन्स पे अटैक करता है, जिससे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और व्यक्ति कुछ ही समय में मर जाता है। मेथनॉल इथेनॉल के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए कई शराब व्यापारी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए इसका मिलावट कर देते हैं, जिससे शराब पॉइजनस बन जाता है और जो कि जानलेवा भी साबित होता है। बहुत जगहों पर ब्रांडेड अल्कोहल के ब्रांड्स का कॉपी कर डुप्लीकेट बोतल भी बनाई जाती है और उसमें देसी शराब भर दिया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स ज्यादातर छोटे देसी ठेके या गांव में मिलते हैं, जहां ज्यादा प्रॉफिट के लिए ऐसा किया जाता है। ये देसी शराब पॉइजनस है कि नहीं ये तो पीने के बाद ही पता चलता है, पर जो शराब पीते हैं उन्हें ऐसे जगह से ब्रांडेड लिकर्स खरीदने से बचना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लिकर पॉइजनस की केसेस क्या ड्राई स्टेट्स में ज्यादा होती है। ड्राई स्टेट्स में शराब बैंड होने के बाद भी लोग इसका डिमांड करते हैं। एक पैसे वाले जो ब्रांडेड अल्कोहल्स पीना चाहते हैं, दूसरा गरीब लोग जैसे लेबर्स, रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा जो ज्यादा पैसा लगाकर ब्रांडेड अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। इस डिमांड को पूरा करने के लिए माफिया या तो ब्रांडेड लिकर की स्मगलिंग करते हैं या फिर इलीगली देसी शराब बनाते हैं। बिहार जैसे स्टेट्स में लेबर और लो इनकम वाले लोगों की ज्यादा संख्या है। इन्हें देसी शराब बहुत कम कीमत जैसे 40 से 60 रुपीज में मिल जाती है, जिसके कारण यहाँ शराब के बाद भी बहुत सारे लोगों की जान इन जहरीली शराब से जा चुकी है। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्राई स्टेट्स का ये हाल है। ज्यादातर स्टेट्स जहां लेबर और लो इनकम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट ऐसे केसेस को रोकने के लिए हमेशा कुछ न कुछ स्टेप्स लेती रहती है, पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के चलते गवर्नमेंट द्वारा लिया हुआ स्टेप्स ग्राउंड लेवल तक सफल नहीं हो पाता है। हालांकि ऐसे लिकर पॉइजन से मरने के केसेस को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि प्रमोटिंग सेफ लिकर बाय गवर्नमेंट। अगर किसी स्टेट्स में शराब बिकता है तो जहरीली शराब से बचने के लिए सरकार सेफ और चीप लिकर बनाकर सेल कर सकती है, क्योंकि अधिकांश जहरीली शराब के केसेस देसी शराब में मिलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप्स लेने से डरती है, क्योंकि सबसे पहले तो अल्कोहल पे स्टेट्स को ह्यूज टैक्सेस आते हैं, जिनको वो कम रेट्स में बेचकर टैक्सेस में आने वाले पैसा नहीं गंवाना चाहेगी। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट सेफ और चीप लिकर खुद बनाकर सेल करने का डिसीजन ले लेती है तो उस स्टेट में क्राइम ज्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही साथ उस गवर्नमेंट का वीमेन वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कदम उठाने से पहले गवर्नमेंट 1000 बार सोचेगी, लेकिन तो भी गवर्नमेंट लिकर के मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के नियमों को स्ट्रिक्ट कर जहरीली शराब से कॉमन पब्लिक को मरने से बचा सकती है। दूसरा है जागरूकता या अवेयरनेस। गवर्नमेंट को गांव-गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर लोगों को ऐसे शराब के नतीजों के बारे में अवेयर कराना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ज्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि लोग शराब से ही दूर रहें। इसके लिए सरकार को शराबबंदी और कड़े कानून को अपने स्टेट्स में लागू करना होगा। तीसरा है प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो गांव के हॉस्पिटल्स के स्टाफ को इससे निपटने के लिए पूरा ट्रेनिंग देना चाहिए, और पॉइजन के एंटीडोट और सारे मेडिसिन गांव के हॉस्पिटल्स में रखना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। चौथा है स्ट्रिक्ट लॉज और पनिशमेंट। जहरीली शराब बनाने वालों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि शहर और गांव में जहरीली शराब बने ही ना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे सरकार अपने स्टेट्स में पॉइजनस शराब से हो रहे डेथ्स को रोक सकती है। वैसे शराब देसी हो या अंग्रेजी, दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक है, तो एक कॉमन इंसान का यही कर्तव्य बनता है कि वो इन सब चीजों से दूर रहे। शराब के सेवन करने से आपका शरीर, आपका परिवार सब आपका साथ छोड़ देता है, तो कोशिश यही करिए कि आप शराब को बॉयकॉट कीजिए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली हो तो इसे और लोगों तक फैलाएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।